तो वहां जनता पूछ रही है कि चीन तो आएगा ना हमारी मदद करने जब भारत हमला करेगा। सर भाई जब पूछ रही है जनता, वो अपने आप में दिखाता है कि वो नहीं आ रहा है, तभी तो पूछ रहे हो। आज अगर आप आज की पार्ट में देखें, इंडिया को पूछने की जरूरत पड़ती है कि रशिया हमारे साथ खड़ा होगा या नहीं, आप बता दीजिए। कभी भी किसी भी फोरम में आप देख लीजिए, कभी भी हमें अभी बोलने की जरूरत पड़ी कि यूएस हमारे साथ आएगा या नहीं। यूएस का फॉरेन मिनिस्ट्री का लेडी बोल रही है, ट्रंप 2 बार कॉल कर चुका है। इजराइल हमारे तरफ आएगा या नहीं, आपने कब पूछा एज अ मीडिया, आप बता दीजिए। बिल्कुल। लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर 2 बार कॉल कर रहा है, उनका जो एम्बेसडर यहां पर है वो क्लैरिटी के साथ बोल रहा है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इंडिया की टेररिज्म फाइट करने के। क्योंकि देखिए इसमें जो बड़ा मॉरल हाई होता है ना, वो होता है टेररिज्म। जब आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हैं तो दुनिया आपके साथ इसलिए चलती है कि वो अपने आप को टेररिस्ट के साथ नहीं दिखा सकती। और उससे भी बड़ी बात मैं करता हूं कि आप मुझे एक बात बताइए, ये जो श्रीमान जी बोल रहे हैं हम दोस्तों को, अपने दोस्त मुल्कों को, चलिए गिनवाइए मुझे कितने दोस्त हैं। नहीं मैं सीरियस वाली बात, आप मुझे गिनवाइए कितने दोस्त हैं। अरे मैं बोलता हूं, अरे भाई चाइना नहीं, चाइना ने अभी तक हाँ कहा, टर्की अपने आप कहाँ कहा, आप बताइए। टर्की ने कौन सी स्टेटमेंट दी कि हम इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान में साथ खड़े हैं इस टेररिज्म स्ट्राइक के साथ, आप बता दीजिए। कंडम किया है जनाब, कोई कर ही नहीं सकता, चाहे दिल में कुछ भी रख ले। पाकिस्तान ने भी कल कर दिया ना कि हमें दुख है इस बात का, अब करा ना, क्योंकि दिख गया चारों तरफ से क्या हो रहा है। वैसे चाइना का रुख क्या होगा कल साहब, आपसे मैं पूछ रहा हूं। उनके यहाँ ये भी बात हो रही है भारत हमारा पानी बंद करेगा क्योंकि हमारी नदियां वहां उसके यहां से बह के आती हैं, उसकी नदियां चीन से बह के आती हैं। ना वो ठीक है, वो हमारा चाइना का मामला है, वो हमारा चाइना का मामला है। हमारा चाइना के साथ कोई लड़ाई थोड़ी ना चल रही है जैसी आपके यहाँ चल रही है। कौन सी ऐसी टेररिज्म है जो कि चाइना और मेरे बीच में डिफरेंसेस ला रही है? उनके मेरे बीच में जो डिफरेंसेस थे वो लद्दाख से रिलेटेड थे और वो काफी हद तक सॉल्व हो गए जब से उन्होंने भी अपनी ओरिजिनल जगह पर चले गए। एक बात, 21 राउंड ऑफ टॉक हो चुके हैं। 21 राउंड ऑफ टॉक को फेलियर मत देखिए, 21 बार मिलने को हाँ समझिए। डिप्लोमेसी में ये सक्सेस मानी जाती है कि आपके डिफरेंसेस की वजह से आप विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं कि चलो अगली बार डिसाइड करें, चलो। और आप देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या हो रहा है। चाइना अफोर्ड कर सकता है इंडिया के साथ ट्रेड बंद करना, आप बता दीजिए। चलिए कल अगर लड़ाई का आप एक सिनेरियो चाइना के साथ ले रहे हैं क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ आना चाह रहा है, ये हम बात कर रहे हैं ना। चाइना कैन नॉट अफोर्ड कि कल वो हमारे साथ एक ऐसी एनिमिटी ले ले कि जहां पर उसके और मेरे बीच में ट्रेड बंद हो जाए। अगर मैं चाइना से बेनिफिटेड हूं तो लेट मी टेल यू इट्स अ विन विन सिचुएशन। वो मुझसे ज्यादा बेनिफिटेड है, मैं उसका कस्टमर हूं और कस्टमर इज द किंग इन दिस वर्ल्ड, इंक्लूडिंग यूएस एक्नॉलेजेस दिस। इंडिया से बड़ी कस्टमर बेस मिल ही नहीं सकती। आज आप चाइना के ऊपर इस बात पर मत डिपेंड करिएगा कि वो पाकिस्तान के लिए लड़ने आएगा अगेंस्ट टेररिज्म। मैं बात स्पेसिफिक कर रहा हूं टेररिज्म से रिलेटेड। ज्यादा बड़ी बात यह है सपोर्ट दे देगा, पैसे दे देगा, जहाज दे देगा, दैट्स ऑल। अब मैं आपको एक और बयान पाकिस्तान का सुनाता हूं। पाकिस्तान में इस वक्त एक प्रोपेगेंडा ये दुनिया के अंदर पैदा करने की कोशिश है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये पहलगाम का आतंकवादी हमला, मतलब भारत ने खुद करा लिया ये हमला अपने ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने का एक बहाना ढूंढने के लिए। वो कहते हैं पुलवामा भी भारत ने अपने ऊपर हमला खुद कराया था। लेकिन इसके साथ साथ वो अपने मुल्क की असलियत भी जाहिर कर देते हैं। नजम सेठी बहुत बड़े पत्रकार हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पाकिस्तान में के पत्रकार हैं। ये इससे पहले ये असलियत ये बता रहे हैं, वो सच बता रहे हैं, यानी हमारा मसला, हमारा इशू, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर मतलब इंडियन बॉर्डर तो है ही नहीं, हमारा इशू तो वेस्टर्न बॉर्डर है। हमें अफगानिस्तान मार रहा है, हमें तालिबान मार रहा है, हमें ईरान मार रहा है। एक लाइन कहना चाहूंगा कि ये सब जो पत्रकारों बयान आ रहे हैं ना, सिर्फ एक लाइन है कि ये सब कह रहे तुमने पंगा क्यों ले लिया भैया, क्यों पंगा ले लिया, ये सब पहलगाम करके क्यों मुसीबत अपने सर में मोल ले ली और आप डर बैठा हो वहाँ पर। देखिए इसका जो बेस देखा जाए कि मुनीर के ऊपर में बहुत प्रेशर था अपनी सेना का और वहाँ से अफगानिस्तान की तरफ से, और इंटरनल प्रेशर अपने को रिलेवेंट बनाने के लिए इन्होंने ये हमला कराया है, जिससे कि हमला होने के बाद में ये प्रॉक्सी वार है, डायरेक्ट वार नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉक्सी है। जहाँ तक ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इनके ऊपर हमला करना चाहता था, हमने तो हमला इसके बाद में हमला नहीं किया, हमने तो जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर, डिप्लोमेटिक, अगर हमें हमले का बहाना ही चाहिए था तो जैसे ये हुआ था फटाक से जाके इनके ऊपर रेडी अटैक है भाई कर दो। लेकिन ये सारी बेबुनियादी बेतुकी बातें हैं जो कि कोई किसी को हजम नहीं होएगी। इंटरनेशनल मीडिया या कोई भी इनको सीरियसली नहीं लेता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ऐसे बयान दे करके अपने आप
आप को और एक्सपोज कर रहा है और अपनी साख को घटा रहा है। एक मैच्योर बयान या कोई वो तत्व के बेस पर कोई बयान देगा तो वो अच्छा है। इसको कौन बात को मानेगा कि जो फ्लैग ऑपरेशन है, कितना भी कहता रहे पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान की सब मनगढ़ंत कहानियां हैं अपने, और इनमें इंडिविजुअल जैसा कि फौज वहाँ पे अपने आप को रिलेवेंट बना के रखना चाहती है, और ये सारा करा धरा जो है वो एक सेना अध्यक्ष का है। सर बहुत सर एक शॉर्ट कमेंट, सर बहुत शॉर्ट कमेंट प्लीज, आप बोलिए। फॉल्स फ्लैग की जो चर्चा चल रही है, अगर आप पीछे चले जाएं 26/11 इन्होंने बोला फॉल्स फ्लैग हिंदू टेररिस्ट, बल्कि हमारे यहाँ भी चालू हो गया था सैफरन टेरर, फाइन। उसके बाद इन्होंने कारगिल बोला कि हम है ही नहीं, फॉल्स फ्लैग। छत्तीस सिंहपुरा बोला फॉल्स फ्लैग, अभी ये बोला ये पहलगाम फॉल्स फ्लैग, पुलवामा फॉल्स फ्लैग। इनको शर्म नहीं आती, पुलवामा फॉल्स फ्लैग। बेशर्म देश है जो कहता कुछ है करता कुछ है, और रोज इनकी स्टेटमेंट चेंज होते हैं, बाद में इनके अपने लीडर मुंह खोलते हैं कि हाँ हमने किया था। अपनी साख को गिरा रहे हैं खुद। नहीं, Anyway, खैर ये पाकिस्तान है आपके लिए। एक सेकंड लगाऊंगा सर, बहुत शॉर्ट। अब बिल्कुल शॉर्ट से भी शॉर्ट। मुझे एक बात बताइए, ये फॉल्स फ्लैग है ना, अब हम पाकिस्तान में टेररिज्म के साथ भी जो है फॉल्स फ्लैग करने वाले वहां से, ये हमारे ही लोग हैं ना, एज पर पाकिस्तान। ये टेररिज्म जो है ये मेरे ही लोग कर रहे हैं, तो भाई मैं फॉल्स फ्लैग टेररिस्ट के साथ कर रहा हूं तुम्हारी टेरिटरी में, क्या ऑब्जेक्शन है? आप मुझे बता दीजिए। देखिए, फॉल्स फ्लैग किसी को भी बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक, ये पाकिस्तान है, ये कुछ भी बोल सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, ये दुनिया के सामने अपनी बेशर्मी और लाचारी खुद इसी तरह जाहिर करता आया है, और इससे जुड़ा जो अपडेट होगा आपको इंडिया टीवी देता रहेगा। बहुत शुक्रिया जनरल दत्ता, जनरल सोई, जनरल बंसल और कर्नल शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे वॉर रूम। आगे देखिए पहलगाम हमले का कैसे हिसाब होना शुरू हो गया है, फ्रंट लाइन से आर्मी चीफ क्या ऑर्डर दे रहे हैं, जहां आतंकवादी हमला हुआ ग्राउंड जीरो से आपको देंगे पूरा अपडेट दोपहर 3 बजे।